तो भाई कल के दिन राजस्थान और मुंबई के बीच खेले गए मैच के बाद एक बात तो यहां पे कंफर्म कह देनी चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स हैज ऑफिशियली क्वालिफाइड इन आईपीएल 2024 प्लेऑफ्स। वैसे तो ऑफिशियली नहीं हुई है, मतलब कहीं भी इस बात का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन भाई अब आप 99% नहीं 100% इस बात पे मोहर लगा सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में खेलेगी खेलेगी खेलेगी। टॉप 2 में खेलती या नहीं खेलती वो वक्त बताएगा, लेकिन भाई टॉप 4 में तो 100% रहेगी। वो अलग बात है कि राजस्थान रॉयल्स का जो प्लेऑफ में ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा बेकार है। मतलब इससे पहले भी प्लेऑफ में कई बार गए हैं। पहली बार जब गए थे तब तो जीत ही गए थे जब पहला सीजन खेला गया था, लेकिन उसके बाद जब भी प्लेऑफ में क्वालिफाई हुए हैं तो वहां पहुंच के कुछ खास टक्कर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बार भाई जिस तरीके से खेल रहे हैं, इस बार जिस तरीके से संजू सैमसन की कैप्टनसी में पूरी टीम लाजवाब परफॉर्मेंस दे रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद राजस्थान अपना दूसरा टाइटल उठा सकती है। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में इस बार वो दमखम है कि वो आईपीएल 2024 की विजेता बन सकती है? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब कल के दिन चाहे कोई भी टीम जीती हो, लेकिन भाई असल जीत तो कल के दिन एक ही चीज से मिली है और वो है यशस्वी जायसवाल का शतक। क्योंकि इस आईपीएल में अभी तक उनके बल्ले से एक भी अच्छी पारी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कल के दिन सिर्फ पहली अच्छी पारी देखने को नहीं मिली बल्कि शतक ही देखने को मिल गया। और भाई ये शतक चाहिए था। हाँ ठीक है, भले ही आप राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, भले ही आप इस आईपीएल में किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन भाई जायसवाल का चलना जरूरी था। क्योंकि भाई यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर बाद में है, इंडियन टीम के प्लेयर, इंडियन टीम के ओपनर पहले हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से इंडियन टीम के लिए परफॉर्म कर रहे थे, तो भाई कसम से बहुत दुख होता था जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उनका बल्ला नहीं चल रहा था। लेकिन अब जब फॉर्म में आ गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही फॉर्म बरकरार रखें और क्या पता इस फॉर्म के चलते T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी चले जाएं। क्योंकि भाई एक वक्त पे तो यह खबर आ गई थी कि जिस तरीके का जायसवाल का फॉर्म चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो सिलेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए हैं कि इस बंदे को लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन जायसवाल ने फाइनली कल के दिन ये जो पारी खेली उससे कह दिया भाई बिल्कुल लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं लेके जाओगे। अब देखो, भले ही कल के मैच के बाद यशस्वी जायसवाल ने सिलेक्टर्स का थोड़ा भरोसा जरूर जीता, लेकिन भाई दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे तरीके से सिलेक्टर्स का भरोसा खो दिया है और जिनको लेके कहीं ना कहीं हर कोई ये मान चुका है कि ये दोनों ही प्लेयर हमें शायद वर्ल्ड कप 2024 में T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखने को ना मिले। अब इससे पहले कि मैं आपको उन दो प्लेयरों के बारे में बताऊं, भैया जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कल के दिन भाई जहां लोग फिर से एक बार अपनी फैंटेसी टीम में ईशान किशन को ले रहे थे, रोहित शर्मा को ले रहे थे और सेम टाइम पे जॉस बटलर को ले रहे थे, लेकिन प्रिया मैम ने भैया कल के दिन जो प्रेडिक्शन करी हर कोई हैरान रह गया था। इसीलिए कहता हूं ज्वाइन करके रखा करो, क्योंकि कल के दिन प्रिया मैम ने कहा कि इस मैच में रोहित शर्मा पे भरोसा कम करिए, ईशान किशन पे भरोसा कम करिए, इस मैच में निहाल वधेरा को लीजिए। जी हां, पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद प्रिया मैम ने कहा कि निहाल वधेरा को अपनी टीम में शामिल करिए और सेम टाइम पे तिलक वर्मा पे भरोसा टिकाइए। सेम चीज राजस्थान रॉयल्स के साथ भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स से बटलर को इस मैच में नहीं लेना है, बल्कि लेना है यशस्वी जायसवाल को, जो प्लेयर पिछले काफी मैचेस से फ्लॉप चल रहा था। इस मैच में पता नहीं प्रिया मैम को एक अलग ही भरोसा था, इसीलिए इस मैच में कहा उसको अपनी टीम में रखिए। भाई तुमको भी इसीलिए कहता हूं कि अगर तुम फैंटेसी टीम बनाते हो या फिर प्रेडिक्शन करके पैसा कमाने की कोशिश करते हो, तो भाई आंख बंद करके प्रेडिक्शन नहीं करने का, चुपचाप जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, जहां पे आप डीएम कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांग सकते हो, उनके बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बना सकते हो और सेम टाइम पे प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा छाप सकते हो। तो जल्दी जाओ, बैठे काहे हो भाई। तो जैसा मैं कह रहा था कि जहां कल के मैच के बाद यशस्वी जायसवाल ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दरवाजे अपने लिए एक बार फिर से खोले हैं, तो वहीं पे दो इंडियन प्लेयरों ने इन दरवाजों को अपने सामने पूरे तरीके से बंद कर दिया है। पहले तो है ईशान किशन, जिन्हें ऑलरेडी भैया थोड़ा सा कम सोच रही थी बीसीसीआई ले जाने के लिए, जिन पे थोड़ा सा भरोसा कम ही था सिलेक्टर्स को। लेकिन भाई पिछले दो मैचेस में जो पारियां आई हैं, कल के दिन तो 3 बॉल पे 0 रन मारे हैं और पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ जो 8 बॉलों पे 8 रन की पारी खेली, उसे देख के ऐसा लगभग आप कंफर्म मान सकते हैं कि ईशान किशन आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं दिखेंगे। जो प्रोबेबल 20 प्लेयरों की लिस्ट भी सामने आई थी, उसमें भी ऑलरेडी ईशान किशन नहीं थे, मतलब कहीं दूर दूर तक भी उनको नहीं सोचा जा रहा था। जो 3 विकेट कीपर बैट्समैन यहां पे ऑप्शन रखे भी गए थे, पहले पंत थे, दूसरे संजू सैमसन थे, तीसरे केएल राहुल थे, मतलब वैसे ही ईशान किशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जा रहा था। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि अगर कुछ अच्छी पारियां उनके बल्ले से देखने को मिल जाती हैं, जो कि 1-2 मैच में बीच में देखने को मिली भी थी, तो कुछ लोग कहते कि शायद जा सकते हैं, पर अब तो भाई बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और दूसरा
दूसरा प्लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने थोड़ा सा भरोसा और अपने ऊपर से उठवा दिया है, उन पर से ऑलरेडी थोड़ा भरोसा उठा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके की आईपीएल 2024 में परफॉर्मेंस रही है हार्दिक पांड्या की, जी हां मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहले तो जैसी परफॉर्मेंस रही थी शुरुआती मैच में थोड़ा सा भरोसा कम हो चुका था, लेकिन पिछले 2 मैच से जो और ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, भाई कसम से ऐसा लग रहा है कि वो पुराने वाले हार्दिक पांड्या भी खत्म हो चुके हैं, और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की जो चांसेस थी T20 वर्ल्ड कप 2024 में जाने की, वो भी पूरे तरीके से खत्म हो गई है। कल के दिन तो हार्दिक पांड्या भाई 10 बॉल पे 10 रन मार के आते हैं, बंदा लगभग 17वें-18वें ओवर में आ रहा है और 10 बॉलों पे 10 रन की पारी खेल के जा रहा है। ये पांड्या है ही नहीं भाई। तुमको अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुन के तुमको सच में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए वो कौन सा प्लेयर है जिसकी बैटिंग एवरेज सबसे लोवेस्ट रही है? तो वो है हार्दिक पांड्या। वो कौन सा बैट्समैन है जिसकी बैटिंग स्ट्राइक रेट सबसे लोवेस्ट रही है? वो भी है हार्दिक पांड्या। और वहीं पे अगर बात करें बॉलिंग की, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा मुंबई इंडियंस का बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज सबसे ज्यादा रही है? तो वो भी है हार्दिक पांड्या। और जिस मुंबई इंडियंस बॉलर की इकोनॉमी भी सबसे ज्यादा रही है, वो भी है हार्दिक पांड्या। मतलब आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सबसे खराब बैट्समैन भी साबित हुए हैं और सबसे खराब बॉलर भी साबित हुए हैं। बाकी कप्तानी तो खराब उन्होंने कर ही दी है। पता है कई बार हम लोग ऐसी सुनते हैं ना कि भाई जो कर्म होते हैं हमारे लौट के आते हैं, हमें वो खाते हैं, और वो बहुत ही पुरानी कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा लग रहा है कि वो जो कहावत है बिल्कुल आंखों के सामने सत्य हो रही है। क्योंकि भाई देखो, हम हार्दिक पांड्या से गुस्सा हो सकते हैं, कोई ऐसी बात है जो हमको पसंद नहीं आई होगी, जो भी प्रकांड चल रहा है, कांड चल रहा है, इसमें से शायद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा। बहुत लोग शायद हार्दिक पांड्या को इस समय हेट भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई एक बात तो एक्सेप्ट करनी होगी कि हार्दिक पांड्या जितना बेकार खेल रहे हैं, चाहे बैटिंग में चाहे बॉलिंग में, ये प्लेयर इतना खराब भी नहीं है। भाई पिछले कुछ साल तक इसने जितना इंडिया में भी खेला है, कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है। बॉलिंग में विकेट लेते थे, बैटिंग में आके डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देके जाते थे। गुजरात के लिए भी जितना खेले थे पिछले 1-2 साल से आईपीएल में, वहां भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और सच में भाई जब हार्दिक पांड्या गुजरात से चले गए थे तो साफ साफ एक फर्क दिख रहा था कि हार्दिक पांड्या की कमी गुजरात को खल रही है। पर पता नहीं मुंबई इंडियंस में आते ही इस बंदे को क्या हो गया, ये इतना बेकार आखिर कैसे हो गया है? तुमको पता है इस समय दुनिया में ना 2 ही लोगों के दिन बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। पहले तो है हार्दिक पांड्या और दूसरी है पाकिस्तान की टीम। हार्दिक पांड्या के दिन क्यों खराब चल रहे हैं वो तो मैंने तुमको बता ही दिया, लेकिन भाई पाकिस्तान की टीम वहां न्यूजीलैंड से हार रही है, तुमको पता है ना। और भाई किस न्यूजीलैंड से हार रही है? जिसकी भाई प्लेइंग 11 जो है वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो असल में न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं होंगे। इस न्यूजीलैंड की टीम में ना ही विलियमसन है, ना ही बोल्ट है, ना ही कॉनवे है, ना ही साउदी है, ना ही फर्गुसन है, ना ही हेनरी है, ना ही मिचेल है, ना ही फिलिप्स है, ना ही रचिन रविंद्र हैं और ना ही सेंटनर हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के ये लोग लिए जा रहे हैं। खैर लेने से याद आया कि भाई ले तो असल में ली है नवजोत सिंह सिद्धू ने आईपीएल वालों की। वो याद है ना हाल ही में जो विराट कोहली का डिसमिसल हुआ था, जहां पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जिस बॉल पे विराट कोहली आउट हुए हैं वो नो बॉल है या नहीं है। तो भाई देखो, सिद्धू ने लाइव कमेंट्री में ये कह दिया था कि मैं छाती ठोक के कहता हूं कि ये 100% नो बॉल है। उसके बाद कई लोगों के कई तरीकों के ओपिनियन आए। कई ओपिनियन में कहा गया कि वो नो बॉल नहीं थी, क्योंकि अगर विराट कोहली क्रीज पे खड़े होते तो बॉल की जो हाइट होती वो असल में विराट कोहली की वेस्ट लाइन के नीचे से गुजरती। लेकिन कुछ लोग का कहना था कि भाई विराट कोहली 2 कदम आगे निकले हैं और बॉल उनको यहां पे बीमर खेलनी पड़ रही है और अचानक से बॉल इतनी डिप हो जाती, ये बहुत ही खराब लॉ है, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन भाई कल के दिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि वहां पे असल में हुआ क्या था और यहां पे किस तरीके से लॉ बनना चाहिए ताकि ऐसी बेकार की चीजें आगे ना हो, इस तरीके से बैट्समैनों को अपना विकेट ना खोना पड़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो वीडियो 100% देखें। वो पूरी वीडियो तो यहां पे कॉपीराइट के मसलों के चलते मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन चिंता नहीं करने का, वो पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे कई सारी क्रिकेट रिलेटेड रेयर वीडियोस, रेयर ट्रेंडिंग अपडेट सबसे पहले हम आपके लाते हैं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन करिए और एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जो समझा रहे हैं ना कि असल में वहां पे पूरी कहानी घटी क्या थी, वो वीडियो एक बार जरूर देखिए। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अभी तक जितनी आईपीएल हुई है उसे देखते हुए आपके हिसाब से प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड याद से जैसा मैंने
कहा कि भाई प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जहां तक किसी का भी दिमाग नहीं जाता है इनका जाता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है एक बार ज्वाइन करके देखो, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डीएम करके तो देखो, कहो कि एक बार बताइए आज के मैच में क्या टीम बनानी चाहिए, क्या प्रेडिक्शन करनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा भाई। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।